तो हेलो सब्सक्राइबर, जो कि वैलेंटाइन वीक चल रहा है, आज रोज डे है। तो रोज डे के ऊपर ही एक जो मूवी आई थी ब्यूटी एंड द बीस्ट, काफ़ी बढ़िया मूवी थी। तो आज हम उसी मूवी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ब्यूटी एंड द बीस्ट 2017 में रिलीज़ हुआ फिल्म, लाइव एक्शन फिल्म है जिसका बजट था 150 टू 200 करोड़ और जिसका इनकम था, ग्रॉस इनकम था $1.2 बिलियन। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो क्या कर रहे हो, देखो यार। तो मूवी में अगर आगे बात करें तो एक राजा होता है जो कि टैक्स वसूलने वाला होता है अपने लिए, मतलब अपने शौक पूरे करने के लिए एक राजा अपने प्रजाओं से टैक्स वसूल करता है। वहाँ पर एक चुड़ैल आती है जो जादूगरनी ही होती है और जो देखने में काफ़ी ज़्यादा बदसूरत थी, जिसका जो कि राजा होता है वो जादूगरनी जो होती है उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कह देती है और एक रोज़ उपहार की तरह देता है, लेकिन जादूगरनी को काफ़ी बुरा लगता है। तो वो पूरे महल को श्रापित कर देता है कि जब तक तुमको अगर कोई प्यार करने वाला नहीं मिला, अगर इस गुलाब के आखिरी पंखुड़ी के गिरने से पहले, तो उसका जो महल है वो पूरी तरह से मतलब बेजान हो जाएगी। वहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे वो सब बेजान हो जाएगा और वो जो खूंखार राक्षस टाइप का बन चुका था जो हमारा राजा था, श्राप की वजह से वो भी वैसा ही रह जाएगा। मूवी बढ़ती है काफ़ी साल आगे, जहाँ पर एक हमारा हीरोइन मिलती है जो कि होता है बिली, और जिसका एक शौक़ होता है किताबें पढ़ने का, जो कि छोटा सा गांव में ही रहते हैं। ज़्यादा कुछ किताबें बचती नहीं है, सब किताबें उसको पहले से ही पता होता है। तो एक बार क्या होता है, उसका जो पिता होता है वो घड़ियों का मैकेनिक होता है जिसको बाहर देश में जाना पड़ता है अपने काम के वजह से। आते वक्त बेला ने कह दिया था कि उसको एक वाइट गुलाब चाहिए। तो आते वक्त रास्ते पर एक एक्सीडेंट हो जाता है, उसको जो रूट लेना चाहिए था वो दूसरे रूट से चला जाता है और जहाँ पर मिलता है वो दानव का घर, मतलब वो दानव का खाना भी खाता है। और जब उसको पता चलता है कि जगह जादुई है तब वो बाहर निकल आता है और आते वक्त उसको वाइट गुलाब दिखता है और जिसको तोड़ने के वजह से बीस्ट, मतलब जो दानव था, तो वाइट गुलाब को तोड़ने के लिए उसको उम्र कैद की सजा दे देता है। इसी दौरान उसका जो घोड़ा होता है, मतलब जो बेला के डैडी थे, उसका जो घोड़ा होता है वो बेला के पास जाती है और जाकर उसको पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। और इतना कुछ पता चलते ही बेला ने उसको, वो घोड़े के ऊपर बैठ जाता है और अपने पिता के पास चली जाती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है एक दानव के द्वारा और उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई है। तो बीस्ट क्या करता है, उसके पिता को एक बार देखने के लिए गेट खोलेगा, उसके बाद अगर गेट बंद हुआ तो सब कुछ ख़त्म। तो बेला क्या करती है, अपने पिता को बाहर धकेल देता है और अपने आप को जेल के अंदर भर लेती है। डील के वजह से उसके पिता अब आज़ाद थे, लेकिन बेला अब उसके गिरफ्त में थे। और जो जादुई चीज़ें थी उनको पता था कि एक लड़की ही है जो इस जादू को तोड़ सकते हैं। अब आखिरी जो गुलाब की पत्ती है उसको गिरने से पहले इसको प्यार करना पड़ेगा उस दानव के साथ। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद बेला भी उससे प्यार करने लगती ही है और बीस्ट को भी उससे प्यार हो जाता है। लेकिन उसी दौरान उनको पता चलता है कि उसका जो पिता है, बेला का जो पिता, वो गांव में जाकर सबको बोलता फिर रहा था कि एक दानव है जिसको मारना पड़ेगा। गांव वाले ने उनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद गांव वाले ने उनको पकड़ लिया था झूठे आरोप में। तो बेला पहुंचती है अपने पिता को छुड़वाने के लिए, जहाँ पर उसको एक जादुई आईना दिया जाता है और बेला जाते ही गांव वालों के सामने वो आईना दिखा के बीस्ट यानी दानव जो है उसको दिखा देता है पूरा गांव के सामने और गांव वाले निकल पड़ते हैं बीस्ट को मारने के लिए। जो गैस्ट्रॉन होता है जो कि बेला से प्यार करता था, उससे ही शादी करना चाहता था, लेकिन वो बीस्ट को मारने के लिए एक तरह से सफल तो हो जाता है, लेकिन वो टावर से नीचे गिरने के कारण मर भी जाता है। आखिर में जब मूवी आती है तब हमको दिखाई देता है जो बीस्ट है वो अधमरा हालात में साउथ की जो विंडो थी जहाँ पर वो गुलाब रखा हुआ था, वहाँ पर जाकर वो मर ही चुका था जब आखिरी गुलाब की पत्ती गिरती है। तभी वहाँ पर एक जादूगरनी आती है और एला भी उसके सीने के ऊपर फूक फूक कर रोने लगती है और जिसको देखकर जादूगरनी को भी शायद तरस आ जाता है, तो वो जादू तोड़ देता है। जादू टूटने की वजह से जो भी वहाँ पर जादू या फिर रहस्यमय चीज़ें थी, जैसे घड़ियाँ या फिर लालटेन या फिर पियानो या फिर कबड, वो सब में जान आ जाता है, जो कि एक समय पर उसी उसी महल के लोग थे। और मूवी यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाता है। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा कि मूवी एक लव स्टोरी के बारे में तो है ही, लेकिन एक गुलाब के ऊपर है। तो आज जो कि रोज़ डे है, तो इसी की वजह से हमने ये स्टोरी को थोड़ा सा छेड़ ही दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दो। कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो।